हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक बड़े ही हेक्टिक वीक के एंड पे, जहाँ पर कि इस हफ्ते डीएलएफ प्रिवाना के अलॉटमेंट्स थे। और मार्केट में जो भी डाउट थे लोगों को कि भाई 10 करोड़ का फ्लैट डीएलएफ बेच पाएगी आज की मार्केट में, जहाँ पे इतने बड़े बड़े बिल्डर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट एज एक्सपेक्टेड 3-4 दिन में पहले इन्होंने अपने 800 फ्लैट बेच दिए। 2 टावर नहीं खोले थे, बी और सी टावर। फिर क्या कहते हैं, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज शाम को ये बी और सी टावर भी ओपन करने वाले थे। थैंकफुली वी वर एबल टू गेट डिसेंट अलॉटमेंट्स फॉर आवर क्लाइंट्स। बट एक चीज़ तो गाइज मेरे को ना आज जब मैं वापस ऑफिस ड्राइव कर रहा था, जो मुझे समझ में आई कि चाहे आप इसको हाइप कह लीजिए, चाहे आप इसे बिल्डर की मार्केटिंग कह लीजिए, या बिल्डर का कुछ भी आप एक्विटी कह लीजिए, अब ये चीज़ तो क्लियर है कि एसपीआर रोड की मार्केट आने वाले कुछ टाइम तक फोकस में रहने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ के बाद ये सेंट्रल नहीं बेचेंगे या आगे ये मतलब अपना ना कुछ और डेवलपमेंट नहीं लेके आएंगे। डेवलपमेंट तो यहाँ पे डीएलएफ लाता रहेगा, और जब डीएलएफ डेवलपमेंट लाएगा तो इस माइक्रो मार्केट में, जैसे हम लोग पहले से भी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का भी फोकस है, काफ़ी काम यहाँ पे आपको होते हुए दिखेंगे। लेकिन गाइज, एक चीज़ जो मैं आपको आज के वीडियो में बताना चाहता था, वो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मान लो आपका 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ का बजट नहीं है, तो इस माइक्रो मार्केट को आप कैसे देख सकते हैं फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम अ एंड यूज पर्सपेक्टिव। तो आज 3-4 प्रोजेक्ट्स की मैं आपसे बड़ी ब्रीफली बात करूंगा। तो सबसे पहले तो गाइज, सिग्नेचर ग्लोबल एक वो बिल्डर है जिसकी डीएलएफ के बाद सबसे ज्यादा इस एरिया में लैंड बैंक है। 100 एकड़ से ज्यादा की टाउनशिप वो लोग अपनी बताते हैं सेक्टर 71 में। टाइटेनियम उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था लास्ट ईयर, उसका अभी सेकेंड फेज आ गया है, जिसका कि नाम बता रहे हैं क्लोवरडेल। आप लोग जानते हो, रेरा से पहले मैं प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करता। अभी जो अपने पास जो बेसिक थोड़ी बहुत डिटेल्स आई हैं, उसमें बताया जा रहा है कि किस 2200 स्क्वायर फीट से अपना यहाँ पे स्टार्टिंग 3 BHK होगा, और 16,500 प्लस पीएलसी प्लस जीएसटी, मतलब 4 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको 3 BHK मिलता है। बट कंपेयर टू द फर्स्ट पेज, जहाँ पे सारे के सारे यूनिट्स 2 टू द कोर थे, यहाँ पे 4 BHK वाला टावर बताया जा रहा है 2 टू द कोर होगा। दूसरे वाला टावर मोस्टली 4 टू द कोर ही रहेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो, आज की डेट में एक्सटेंशन रोड पे तो 4 करोड़ में कुछ मिलता नहीं। एसपीआर पे भी एक अच्छे रिप्यूटेड बिल्डर का 4 करोड़ में न्यू लॉन्च अगर आप देख रहे हो, तो दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट यू कैन डेफिनेटली कंसिडर, स्पेशली बिकॉज पूरी टाउनशिप है। सिग्नेचर विल बी डेवलपिंग द होल एरिया। और जैसे कि मैं अपने पुराने वीडियोस में कई बार बोल चुका हूँ, ब्रीफली रिपीट करूंगा कि a lot of people think that signature has bitten more than they can chew. People are not confident कि they'll be able to deliver the kind of luxury that other builders have. But अगर आप देखेंगे, मतलब ना लिस्टेड कंपनी है, तो अगर आप एक ब्रांड नेम पे ट्रस्ट करके अगर जाते हैं, तो उस सेम माइक्रो मार्केट में एक सिग्नेचर ग्लोबल भी बिल्डर है, जिसपे आने वाले टाइम पे हम लोग नजर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइज दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं, इस एरिया में अभी आपको एक बड़े अच्छे रेट पे गाइज माल मिलता है पिरामिड एल्बन में, जो कि आपका मेन 60 मीटर पे सिग्नेचर से थोड़ा पहले ही पड़ जाता है। वहां पे आज की डेट में भी आपको 15,500 रुपए के आसपास चीज मिल सकती है। और थोड़ा सा हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है, आप मेरा उसका प्रोजेक्ट का पूरा रिव्यू देख सकते हैं। बट उस एरिया में आज भी 3.25 करोड़ में एक अच्छे पेमेंट प्लान के साथ आपको इन्वेंट्री अगर देखनी है, तो पिरामिड एल्बन भी एक अपॉर्चुनिटी में भी बनती है। Again, it's not a listed company, but they've delivered many projects in गुड़गांव, और कैश रिच कंपनी है, कोई इनके ऊपर डेट नहीं है। सवाल सेम वही आता है सिग्नेचर वाला कि will they be able to deliver ultra luxury project? That is something that remains to be seen. ठीक है, तीसरा मैं मतलब ना पहले भी बात कर चुका हूँ आपसे इस बिल्डर के बारे में, विच इज ट्यूलिप का क्रिम्सन ऑलमोस्ट सोल्ड है। कुछ रीसेल में भी अपॉर्चुनिटीज बनती है, उसका एक नया फेज भी आने वाला है। तो उसके अलावा, अगर मैंने पहले आप लोगों को शायद बताया था एक वीडियो में कि इनका एक पुराना प्रोजेक्ट है वॉयलेट,
वॉलेट में भी 2 नए टावर्स की बातें करी जा रही हैं, 4 BHK के टावर्स जो कि आपके होंगे मे बी 3.5 करोड़ के आसपास। तो मतलब ना एक एग्जिस्टिंग सोसाइटी में 2 नए टावर माय वन कंस्ट्रक्शन के साथ आएंगे, तो दैट इज़ वन अपॉर्चुनिटी दैट यू मे वांट टू लुक एट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर SPR मार्केट। और इसके अलावा गाइज ऑब्वियसली एक और बिल्डर जिसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ, दैट इज़ वाइटलैंड एस्पेन। तो बिल्कुल नॉर्थ के साथ ही लगता है यार, और आज भी वहाँ पे आपको एनीथिंग बिटवीन 14,000 टू 16 16,500 डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा यूनिट ले रहे हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो बिल्कुल DLF के इकोसिस्टम के साथ में अगेन शाकुर जी बना रहे हैं, और आप इस ब्रांड पे अगेन दे हैव नॉट डिलीवर्ड एनी लग्जरी प्रोजेक्ट टिल नाउ, बट द काइंड ऑफ कंसल्टेंट दे हैव ऑन बोर्ड दे गिव पीपल कॉन्फिडेंस दैट दे विल बी एबल टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल। सो दैट इज ऑफ कोर्स अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बाकी ऑब्वियसली एंथ्रियम स्मार्ट वर्ल्ड के साथ मैं काम नहीं करता हूँ, बट मुझे बताया जा रहा है कि आज भी ट्रम्प टावर्स में कुछ यूनिट्स हैं, और जो इनका उसके साथ में जो स्मार्ट वर्ल्ड का प्रोजेक्ट आया था उसमें भी ऑब्वियसली कुछ स्पेकुलेटर्स हैं जो अपनी यूनिट्स निकालने के लिए मार्केट में घूम रहे हैं। तो वो वाला भी आप स्मार्ट वर्ल्ड वाला प्रोजेक्ट भी वहाँ पे देख सकते हो। और आने वाले टाइम में गाइज मेरे को लगता है कि जितना DLF ने उस एरिया को हाइप अप कर दिया है, तो कुछ ना कुछ कई लोग चाहेंगे कि वो हाईवे के लेफ्ट में ही रहें। हाईवे के राइट में द्वारका एक्सप्रेस से या न्यू गुड़गांव के मुकाबले इस एरिया में मे बी 5 साल के विजन के साथ लोगों की नज़र रहेगी। मैं तो हमेशा आज भी यही बोलता हूँ कि यार अगर आपका 4 करोड़ से ऊपर का बजट है, तो आपको डेफिनेटली एक्सटेंशन रोड की माइक्रो मार्केट को भी देखना चाहिए, जो मुझे लगता है आज की डेट में यहाँ से डेफिनेटली ज़्यादा डेवलप्ड है। और खासकर अगर आपको रहना है अगले 2-4 साल में, मुझे नहीं लगता है SPR पे प्रिवाना वाली साइड पे उतनी डेवलपमेंट अभी इतनी जल्दी आएगी। और मे बी आई हैव नॉट डन अ माइक्रो मार्केट कंपैरिजन एनालिसिस इन अ लॉन्ग टाइम, तो मे बी आई डू अ analysis between SPR road and extension road again with a very unbiased perspective. तो hopefully I'll plan that video sometime next week. और उसके अलावा गाइस गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोग छुट्टियों पे निकल गए होंगे। मेरा भी मे बी 20 तारीख के आसपास जाने का प्लान है, तो उसके बाद शायद आपको मेरी तरफ से थोड़ा सा और कंटेंट कम देखने को मिलेगा। आजकल हम लोग शॉर्ट्स काफ़ी डाल रहे हैं। आई होप आप लोग जो मेरे चैनल के फॉलोअर्स हैं, मतलब वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट, वी आर गिविंग लॉट ऑफ रियल एस्टेट न्यूज़, कुछ प्रोजेक्ट के ब्रीफ रिव्यूज़ भी हम लोग कर रहे हैं। और hopefully we'll also have a social media avatar on Instagram and Facebook very very soon. तो आप लोग जैसे हमें पहले सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। SPR रोड हो, चाहे एक्सटेंशन रोड हो, एक्सप्रेसवे हो, न्यू गुड़गांव, हर माइक्रो मार्केट के बारे में मैं आपको हमेशा अपनी तरफ से वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता रहूँगा। और जैसे आप हमें हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, ऐसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। Please like, share and comment on our videos, and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.